नमस्कार। RRR चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वैभव और यहाँ पर हम विविध प्रकार की चीज़ों का मानवीय शरीर पर होने वाले परिणाम देखते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि अनुलोम विलोम इस प्राणायाम का मानवीय शरीर पर क्या परिणाम होता है। तो यहाँ पर एक केस स्टडी है जो कि मेडिकल कॉलेज सूरत यहाँ पर करी गई है, जहाँ पर जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत तनाव का सामना करना पड़ता है। तो उनके ऊपर किए हुए इस प्रयोग को हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज जो कि हृदय से संबंधित बीमारियाँ हैं, उनमें भारत में हर 1 लाख जनसंख्या में 300 लोगों को ये बीमारी हो रही है, जो कि वैश्विक एवरेज से बहुत ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है। और इसके लिए प्राणायाम का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। पतंजलि ऋषि ने जो बताया था उसमें 8 प्रकार के प्राणायाम बताए थे, अष्टांग योग, जिसमें नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि थे। इसके अंदर हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अनुलोम विलोम की बात करेंगे। तो यहाँ पर प्राणायाम के बारे में बताया गया है कि एक बहुत कारगर साबित हो सकता है आपके तनाव को कम करने के लिए। तो यहाँ पर अपना सुबलक्ष्मी जिन्होंने प्राणायाम के ऊपर कुछ अभ्यास किया, उन्होंने बताया कि ये बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है मानवीय शरीर के लिए। और अगर बचपन से ही योगा शुरू कर दिया जाए तो आगे चलकर हृदय से संबंधित बीमारियाँ कम हो सकती है। अब इस प्रयोग के बारे में बात करेंगे जो यहाँ पर किया गया है। इस अभ्यास में अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो परिणाम है, हार्ट रेट पर, हृदय की गति पर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि बीपी में ब्लड प्रेशर में गिनते हैं, उसका क्या परिणाम होते हैं वो हम देखना चाहते हैं इस स्टडी में। तो मटेरियल्स क्या यूज़ करे गए, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी का यहाँ पर परमिशन लिया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत, 122 विद्यार्थियों पर स्टडी किया गया है जिनकी उम्र 18 से 21 साल है, और उनको बताया गया है और उनका यहाँ पर कंसेंट भी लिया गया है, उनकी परमिशन भी ली गई है। हाइट, वेट और BMI उनका यहाँ पर पहले ही गिन कर रखा है। और कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर जो है उनके ऊपर करने वाले हैं ये प्रयोग। तो उसके अंदर हृदय की गति, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और RPP का इस्तेमाल किया गया है। RPP ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का गुणाकार जब हृदय की गति से करते, हार्ट रेट से करते, तो उसी का माप RPP है। और 10 मिनट प्राणायाम करने के बाद, अनुलोम विलोम करने के बाद क्या परिणाम हो वो यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर सांख्यिकी की टी टेस्ट यूज़ करी गई है। और प्रोसीजर क्या किया गया है, तो उन सारे 122 विद्यार्थियों को बैठाया गया है, उनको सीधा बैठने को लगाया है। 5 मिनट उनको शांति से रुकना है, आँखें बंद करनी है। और दाई नासिका से जब वो श्वास लेते हैं तो बाई नासिका बंद करनी होती है, और जब फिर दाई नासिका को बंद करते तो बाई नासिका से श्वास छोड़ना पड़ता है इसके अंदर। और इसमें अंगूठे का और अनामिका और मध्यमा, इन उंगलियों का इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से एक पूरा चक्र कंप्लीट करके, पूर्ण करके अनुलोम विलोम करना होता है। तो इसके परिणाम क्या है, तो 1 से 122 विद्यार्थियों पर इसका परिणाम देखा जाए तो उन पर यह प्रयोग किया गया जिनकी 18.7 साल इनकी औसतन उम्र थी, और BMI उनका 22.39 इतना था, जिसके अंदर ±1.55 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, थोड़ा सा दूर जो होता है मीन से। और 10 मिनट सेशन होने के बाद उनको पल्स रेट में उनके रिडक्शन पाया गया है। और इसमें पल्स रेट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में अपने को चेंज दिखा है। डिस्कशन में देखे जाएंगे तो यहाँ पर जो आलेख है इसके अंदर हम देख सकते हैं, इसमें पल्स रेट जो हृदय की गति जो है वो नीली जो है वो पहले की है प्राणायाम करने के पहले, और जो बाद में की है वो लाल से दिखाई गई है, जिसमें निश्चित ही कुछ सुधार पाया गया है। अभी हम पहला टेबल देखेंगे, इसके अंदर हमें दिखता है पैरामीटर्स। तो हार्ट रेट में जो है 86.90 था, जो 82 हो गया, इसमें फ़र्क पड़ा है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 117.59 था, जो कि 111.42 हुआ है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 75.63 था, जो 75.21 हुआ है। RPP जो है वो 10257.63 था, जो कि 9199.64 हुआ है। तो इन चीज़ों में हमें अच्छा सुधार मिला है। सिर्फ DPB को छोड़ के डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में थोड़ा कम सुधार मिला है, जो कि हम देख सकते हैं 3 नंबर पे। उसके बाद में इमीडिएट इफेक्ट जो है ना, एकदम से जो अकस्मात जो यहाँ पर इफेक्ट हुआ है, वो जो पल्स रेट पे हुआ है उसको देखेंगे। BMI के हिसाब से तो जो अंडरवेट लोग थे BMI के हिसाब से, उनके अंदर 88.50 था, जो कि 84 हो चुका है। और जो मध्यम लोग थे उनके 85.66 था, जो कि 81.45 हुआ है। और जो ज़्यादा BMI के लोग थे उनमें 89.73 था, जो कि 87.89 हुआ है।
उसी प्रकार से अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखा जाए तो जो कम बीएमआई के लोग थे उनमें 112 था, जो कि बाद में 105 हुआ है। जो मध्यम लोग थे उनमें 117 था, जो कि बाद में 111 हुआ है। और बाद में जो ज़्यादा बीएमआई के लोग थे उनमें 123 था, जो कि 118 हो चुका है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में उतना तो परिणाम नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे तो जो कम बीएमआई के लोग थे उनमें 68 था, जो कि 67 हो चुका है। और जो 72 था मध्यम में, वो 71 हुआ है। और जो 75 था वो 75 ही रहा है। थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस हुआ है ज़्यादा बीएमआई वाले लोगों में। तो इसमें लिमिटेशंस क्या है, ये जो स्टडी की गई है उसमें क्या दुविधाएं थी। तो सिर्फ ये 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम किया गया, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं किया गया है। सिर्फ 18 से 21 साल के लोगों को लिया गया है। और उसके बाद में कम लोगों को लिया गया है, सिर्फ 122 लोगों के ऊपर स्टडी किया गया है। और इसके अंदर बाद में 10 मिनट के बाद परिणाम कितने और रहते हैं इसके ऊपर स्टडी नहीं किया गया है। तो अपने को हार्ट रेट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और आरपीपी पे कुछ परिणाम दिखा है इसके अंदर, जो कि अच्छा ही है। और डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है, इम्प्रूव्ड ऑटोनॉमिक रेगुलेशन अपने को मिला है इसके अंदर। और इस स्टडी के लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर नरेश चौहान का, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में है, और जो इसमें विद्यार्थी सहभाग लिए उनका भी, और फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनका भी। तो इसमें से हम यही समझता है कि अगर 10 मिनट रोज अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाए तो एसबीपी और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, हार्ट रेट और आरपीपी पे परिणाम अच्छा पड़ता है, और हृदय के विकारों से हम दूर रह सकते हैं। इसलिए हमें ये करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अगले विषय के साथ। धन्यवाद।